मिलाओगे? हाँ, अरे शीट मिल गई ना तुम्हें? कल दी थी ना? बेटा ले लो, शीट लाना, शेयर कैपिटल। क्या करना है मुझे? कौन सी शीट खोलनी है मुझे? शेयर कैपिटल दे दी ना? यहाँ रख दो बेटा, अभी आते रहेंगे बच्चे। मेरे को बोलो, लास्ट लेक्चर में क्या किया था हम लोगों ने? हाँ, कौन सा? प्रोराटा वाला किया था ना? स्टार्ट करें गाइस? अभी बारिश में ना फैल जाते हैं। बेटा आई थी घर देने, बट मिल नहीं पाई। क्या हुआ? शीट ही देने आई हो? ये ले लेंगे, कोई नवाब है क्या? आओ शीट लेके जाओ। ओके। चोरी? आज केवी वालों के एक तो पेपर है। अरे वो जाने वाले थे ना ट्रिप पे। धैर्य, तू तो ट्रिप पे जाने वाला था। धैर्य, बाकी सबको मिल गई ना भाई? अरे तो भाई हाथ खड़ा करना है यार। स्टार्ट करें बेटा? चलो बेटा, लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन। बारिश तो सही आ रही है, अजीब अजीब ना। कभी आती है, कभी बंद हो जाती है। हाँ? क्यों? कल कल मैं गया था बाहर तो
मतलब तब मौसम सही था। अंदर घुसा जब सही था, बाहर निकला मैं डर गया, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। मेरे को, हाँ भाई, आ रहा हूँ फिर बताता हूँ मैं। कैसे? बाहर निकला मैं, बाहर मैंने कहा ये कौन सी जगह आ गया। वो टाइम मशीन नहीं होती क्या ऐसे, मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। आप अंदर घुसे और दिन था, आप 1 घंटे बाद ही निकले और रात हो गई और भयंकर बारिश। हाँ, चलो लेट्स बिगिन। सो गाइस, गाइस सो गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके थे लास्ट टाइम। कौन सा कर चुके थे? 12। अब हम 13 पे आएंगे और 13 को हम लोग करेंगे, बट इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज देखेंगे। इस बार कैश बुक वाला पार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे यार? मैं कैश बुक में एक आधा क्वेश्चन ही कराऊंगा ताकि तुम्हें बस बचपन याद आ जाए, बाकी मैं तो नॉर्मल जनरल एंट्रीज वाले कराऊंगा, चलेगा ऐसा? बट एक बार बता देते हैं ताकि याद आ जाए कि बचपन कैसा था। आ रहा समझे? कईयों का अंधकार में हो सकता है। चलो, चलिए चलिए, क्वेश्चन कौन सा था? 13। यहाँ पे आए अपन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए अपन। सुनो इधर, देखो, एक क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा, चलेगा ऐसा? अब सुनो, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपको शायद याद होगा, मतलब मैं बहुत होपफुल हूं, आपको शायद याद होगा। मैडम, बेंच पे गिरना नहीं है, सीधा बैठना है। तबीयत खराब है? ठीक है, फिर गिर जाओ। मतलब शी वांट्स टू रिलैक्स, ठीक है। चाय पानी ठंडा। ये है अपना जर्नल प्रॉपर। क्या है ये? यार आपको याद होगा एक सब्सिडरी बुक नाम से टॉपिक था। कौन सी बुक के नाम से? सब्सिडरी। तो मैं ये बोला कि वहां पे आपको याद होगा, आप लोग क्या करते थे, आप लोग अलग अलग बुक्स बनाते थे। आप अलग अलग क्या करते थे? बुक्स बनाते थे। आप बनाते थे सेल्स बुक, आप बनाते थे परचेज बुक, आप बनाते थे सेल्स रिटर्न बुक, आप बनाते थे परचेज। अच्छा याद आ रहा है ना? हाँ, वही सब्सिडरी बुक थी। वो क्या थी बेटा? सबसे। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो नवदा लिख रही है, नवदा प्रेजेंट, ओके नवदा, मार्क करवा देता हूं मैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हो क्या रहा है कि कैश बुक वाले ट्रांजैक्शन कहां जा रहे हैं? कैश बुक में। और जो बचे हुए ट्रांजैक्शन होते थे, सेल्स परचेज रिटर्न विटर्न जाने के बाद कहां जाते थे? जर्नल प्रॉपर। क्या जाते थे? अब यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है? कैश बुक। इसका मतलब बट ऑब्वियस बात है कि मैं जब यहाँ पे कैश बुक बनाने बैठूंगा तो मेरे को क्लियर कट है कि कैश के ट्रांजैक्शन तो मैं कहां लिख दूंगा? कैश बुक। इसका मतलब बचे हुए ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। सो इसका मतलब अब आपको हर एक एंट्री यहां पे नहीं डाल देनी है, आपको हर एक एंट्री जर्नल में नहीं डालनी है, वही एंट्रीज डालनी है जो आपके कैश बुक में नहीं आ रही। आप देखो इधर, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूँ, डेट का भी बना देता हूँ, और जो जो हमारे काम के कॉलम है वो बना रहे हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या बना दिया? अमाउंट। हाँ वो नहीं बना रहा, मेरे काम का नहीं है अभी। देखो इधर, क्लियर है? अब मैंने कहा सुनो, और यहाँ पे भी ओनली बैंक कॉलम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ओनली बैंक कॉलम। अब यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स,
LF डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है क्या? चलो अब मेरी बात सुनना गौर से, अच्छे से सुनना, बिल्कुल दिमाग से सुनना। मैं कह रहा हूं हम एक एक ट्रांजैक्शन को विजुअलाइज करेंगे। क्या करेंगे? विजुअलाइज, और फिर एंट्री मारेंगे। पहले अपन समझते हैं क्वेश्चन। मैं सिर्फ पहले ही समझा रहा था, आपको समझ में आए कि कैश बुक जहां लिखा हुआ आ जाए वहां क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हो गया, क्योंकि यहां पे आपको कैश बुक बनानी। क्या बनानी है? अरे हाँ है ना। मैंने कहा अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन। एक्स वाई जेड कौन है बेटा यहाँ पे? एक्स वाई जेड अप्लाइड फॉर, एक्स वाई जेड अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट। कितना हो गया टोटल? 3 + 5 कितना हुआ? 8। अब मैंने कहा आगे लिखा हुआ है देयर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60, अप्लाई कितना करना था? 40, अप्लाई कितना हो गया? 60। लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये कौन सा है? ओवर है, फुल है, अंडर है? ग्रेट। अब देखो इंग्लिश आएगी। क्या आएगी? इंग्लिश आएगी। लेटर ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब होता है माफ करिएगा हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू 10,000 शेयर्स and their application money was refunded. Application money for other 10,000 were applied towards the payment of allotment money. The balance of allotment money was also received in due time. ये लास्ट वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है दोस्तों। लास्ट वाले क्वेश्चन से क्या है? ये डिफरेंट। अब देखो मैं आपको क्या करता हूं, यहां पे मैं एक बार ये बक्सा बना के दिखाता हूं। आओ देखो, मैं कह रहा हूं ये क्या है? हमारे को जो एप्लीकेशन आई, और ये वो है जो हम अलॉट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अलॉट। मुझे बोलो ना, 60,000 टोटल मेरे पास एप्लीकेशन आई, मैं अलॉटमेंट कितने का मारा? 40। अलॉटमेंट कितने का मारा मैं? 40। मैं बोला ये जो 40,000, नहीं नहीं नहीं, गलत बोला। मैं कहा कि ये जो 10,000 है उनको अपन लोगों ने चिड़िया दिखाई, लेटर ऑफ रिग्रेट दिया। बचे हुए जो 50,000 हैं उनको मैं कितना दिया? 10,000, सॉरी कितना दिया? 40,000। सही बात है कि नहीं है? अब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में तुमसे इसलिए रुक के उस समय सवाल पूछा था, इफ यू रिमेंबर। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में रुक के मैंने तुम लोगों से एक सवाल पूछा था, वापस यहां पे दिखा देता हूं मैं। ये देखो आ जाओ। और मेन कनेक्शन का खेल है यार। मेन किसका खेल है? कनेक्ट। मैं तो कहता हूं करो ही दिन में एक सवाल, बट वो ऐसा करो कि उसके आसपास कोई सवाल पूछ लेना तुमसे तो तुम्हें आता हो। मतलब वो इल्यूजन में मत जियो अब कि यार हमारा चैप्टर हो गया क्या। अरे चैप्टर तुम्हारा हुआ कि टीचर का हुआ? अगर टीचर का, हाँ वेरी गुड कह रहा है, टीचर का ही हो रहा है। तो अगर मान लो कोई नहीं, मेरा मेरा दोस्त मेरा दोस्त है, चल ओके। आ जाओ बेटा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप यहां पे देखोगे, मैं ये कह रहा था कि अगर आप यहां पे देखोगे, हमने ये एक सवाल किया था। क्या किया था हमने? ये एक सवाल। यहां पे मैं क्लियरली रुक के तुमसे पूछा था कि ये जो मैं 90,000 शेयर इनको दे रहा हूं, मैं इनसे अलॉटमेंट का 90 इंटू 4 360 मांगूंगा। अरे बोलो ना यार। मैं बोला यहां पे ये 30 इंटू 3 मेरे पास 90 एक्स्ट्रा आ रखा है, तो इनका जो एक्स्ट्रा पैसा है मैं यहाँ रिफंड ना करके क्या इनका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकता हूं क्या? तो मैं आपको उस समय भी बोला था हम एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा दोनों अलग खिलाड़ी है। ये टीम 1 है और ये क्या है? टीम 2। टीम 2 को कुछ दिया ही नहीं, तो उनका पैसा एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कैसे होगा? अरे हाँ या ना। अब मैंने कहा अब आए अपन इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे अब आप देखो, आपको बढ़िया लगेगा कि वो जो लॉजिक आपने पढ़ा था वो आपके काम आएगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो पॉइंट होता है जहां से बच्चे को थोड़ा थोड़ा कनेक्शन लूज होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आईक्यू का भी रोल है। अबे आई किया नहीं, आईक्यू। अब आप सुनो इधर, आपको समझना है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब मैं इसके लिए आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं, सुनना। मैं यहां पे बात कर रहा हूं एप्लीकेशन के मनी की। किसकी बात कर रहा हूं? एप्लीकेशन। फिर मैं यहां पे बात करूंगा अलॉटमेंट। किसकी? अलॉटमेंट।
अब मैं बोला एप्लीकेशन पे 2, एप्लीकेशन पे पैसा जो तुम्हें रिसीव हुआ, जो तुम्हारा ड्यू है और जो तुम्हारा एक्सेस है, ठीक है। मैं बोला उसके बाद में अलॉटमेंट पे ड्यू होगा, फिर तुम्हारा यहां पे ड्यू के सामने अभी इतना ही करते हैं, अभी एक बार इतना रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, समझो। मैं बोला ये जो 10,000 है, इन्होंने अलॉटमेंट में कितना पैसा दिया, एक बार चेक करना, सॉरी एप्लीकेशन पे कितना दिया 3 और 5, यहां पे कितना लिख दिया मैं 3, यहां पे कितना डाला 5। अब मैं बोला सुनो, ये जो 10,000 है, इन्होंने अप्लाई करते वक्त तो यही सोचा था हमें शेयर मिलेगा, हमें शेयर मिलेगा, अरे हाँ या ना। तो 10 इंटू 3 कितना इनको रिसीव हुआ 30, कितना रिसीव हुआ 30। मैं बोला इनका पैसा ड्यू कितना है 0, अरे इनको चिड़िया दिखाई ना, तो इनको कुछ मिला ही, अरे जब कुछ मिला ही नहीं तो इनका पैसा तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है पूरा का पूरा ज्यादा है 30। तो मैं क्या बोला सुनो, मैं यहां पे एक एक कौन सा कलर लूं, लाइट पिंक ही लेता हूं, ये आर, कौन है ये आर, आर मतलब रिफंड, ये पैसा क्या करना पड़ेगा रिफंड। चलो आ जाओ, अब सुनो अगला, मैं बोला अगला 50,000, क्या इनका अलॉटमेंट का कोई पैसा ड्यू होगा क्या, शेयर ही नहीं दिया तो कहीं का पैसा ड्यू। मैं बोला ये 50 इंटू 3 कितना हो गया 1,50,000, 1,50,000। इनका ड्यू कितना हुआ 40 इंटू 3 1,20,000। एक्सेस कितना, एक्सेस कितना 30, सही है। क्या अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं ये पैसा वापस लौटा दूं क्या, समझना ना, क्या ये मैं पैसा वापस लौटा दूं, नहीं। मैं यहां पे मैं अपने लिए लिख रहा हूं ए मतलब एडजस्ट करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं एडजस्ट, मैं एडजस्ट करूंगा मतलब 40 इंटू 5, इनसे हमें कितना पैसा लेने का है 2 लाख, कितना पैसा लेने का है 2 लाख। तो यार इट इज, आप समझो ना, मैं आपको एक और प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, सुनना, सीधा बैठ बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। मैं यहां पे क्या बोला सुनो, ये जो मैं अब आपको और ज्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूं, तुम्हें वो तो पूरी कहानी समझ में आई ना, कि कंपनी को कोई इनकॉर्पोरेट करता है, इनकॉर्पोरेट करने के बाद आरओसी के पास जाता है, कंपनी रजिस्टर होती है, कंपनी रजिस्टर होने के बाद पूरी कहानी याद है ना। अब मैं क्या बोला उस कहानी में एक और कैच है, मैं बोला मैं जब लोगों को इंटरेस्ट है कि वो शेयर लेना है मतलब, तो वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ये जो अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है ना, ये बहुत क्विक मांगा जाता है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हमें अलॉटमेंट करना है, उसके बाद ही वो अलॉटमेंट का पैसा मांगना स्टार्ट कर देते। इसका मतलब आप सोचो ना कितनी बड़ी बेवकूफी होगी, आ रहा समझे, कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि तुम आज पैसा 30,000 रिफंड करो, 3 दिन बाद उनको कह दो कि 2 लाख रुपए लाओ। अरे बेवकूफों, इससे बढ़िया 2 लाख में 30 लाख एडजस्ट ही कर दो ना, और उनसे 170 मांग लो। अरे हाँ या ना, हाँ मान लो टाइम गैप बहुत बड़ा होता, मान लो आज पैसा लिया, आप 6 महीने बाद उनसे मांगने का है, तो आज 30,000 लौटा दो। बट जब ये होना ही आसपास है, कॉन्करेंट टाइम पे होना है, लगभग लगभग, तो उस केस में इट इज बेटर टू एडजस्ट, इट इज बेटर टू। तो मैं क्या बोला सुन, मैं बोला कि ये जो 30,000 है मैं एडजस्ट कर रहा हूं, मैं इसको रिफंड, तो मैंने कहा अब आप देखो यहाँ पे एंट्री एंट्री खेलते हैं, मेरे को बोलो, मेरे को यहाँ पे डेट पता है क्या अभी नहीं, बट लोग पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अपन यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे बोलो ना कितना अमाउंट आएगा, देखो ना टोटल 30,000 आया पहले वाले का, 150 आया दूसरे वाले का, दोनों का मिला के कितना हो गया 180। तो यहाँ पे आया मैं, कहाँ गया, नहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आके क्या लिखा, पहले तो लाइन हटाता हूँ क्योंकि लिख नहीं पाऊंगा नहीं तो, यहाँ पे कितना लिखा मैंने 1,80,000, मानते हो नहीं मानते हो, सही है। क्यों लिखा 180, क्योंकि ये पैसा आया। सर जर्नल मारो जर्नल मारो, अरे भैया कैश बुक बना रहा हूं तो जर्नल एंट्री मारने की जरूरत, या तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा या फिर वो कैश बुक में आ गया मतलब वो जर्नल प्रॉपर में, क्लैरिटी है। अब मैंने कहा सुनो, डिंग डिंग डिंग, हाँ अब मैंने कहा यहां तक की कहानी क्लियर है। अब सेकंड, अगर आप यहां पे होते सेकंड एंट्री क्या मारते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना
भैया देखो ना, तुम अगर शेयर 180 है तुम्हारे पास, 30 तो आपका रिफंड होगा, बट ये 150 क्या पूरा एडजस्ट होगा क्या कैपिटल में? नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट कहाँ होगा? समझो समझो, अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। अगर मैं इसका जर्नल मारता, क्या मारता मैं इसका जर्नल, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं, आ रहा समझे? अगर मैं इसका जर्नल मानता नॉर्मल केस में, तो मैं एंट्री मारता शेयर एप्लीकेशन, क्या मारता मैं? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर मैं मारता शेयर शेयर अलॉटमेंट, फिर मैं मारता टू बैंक। मैं पहले ये एंट्री इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें बेस क्लियर होना चाहिए, कैशबुक उसके आगे का कॉन्सेप्ट है। मैं बोला टोटल 180 आया तुम्हारे पास, 180 में से टुवर्ड्स कैपिटल कितना डाला तुमने? 120। कितना डाला? 120। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया? 30। और यहां पे कितना डाला? 30। सही है? दिमाग में सेट हो गया क्या? चलो अब सुनो मेरी बात। मैं बोला इधर आया मैं, ठीक है? अब मैं क्या बोला, अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए क्लियर, ये 30 क्यों क्रेडिट हो रहा है, बाकी तो सब कहानी क्लियर है। मुझे बताओ ना, मैं आपको क्या बोला था, ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कौन बोला नॉमिनल है? ये बोल रही है नॉमिनल है, यहाँ बैठी बैठी। बारिश में बताया कर बेटा, दिमाग में से निकल जाते नॉलेज। में बाय रेनकोट। आप सुनो मेरी बात। बेटा नॉमिनल नहीं है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अकाउंट है ये तुम्हारा या तो पर्सनल अकाउंट है, बट ये तो या तो एसेट है या तुम्हारी क्या है? लाइबिलिटी। मुझे बोलो ना, अगर तुमने 30,000 रुपया सामने वाले का एडवांस लेके रखा है, तो ये तुम्हारी लाइबिलिटी है ना, कि जब भी तुम इनसे पैसा मांगोगे अलॉटमेंट का, तुम्हें इनको ये 30,000 का बेनिफिट देना पड़ेगा। तो तुम्हारे ऊपर क्या हो गई? ऑब्लिगेशन। क्या हो गई? ऑब्लिगेशन। क्या आपके दिमाग में सेट है? पक्का? तो मैंने कहा अब इसकी एंट्री सुनना, जो मैं रिफंड मार रहा हूं उसकी एंट्री तो बिल्कुल क्लियर है, डेट मुझे पता नहीं है, मैं लिखूंगा बाय शेयर एप्लीकेशन, और मैं कितना डालूंगा यहाँ पे? 30,000। कितना डालूंगा मैं? ये तो क्लियर है। अब मैं इधर आया और मैं एंट्री मारूंगा, तो मैं यहाँ पे अब उसको छोड़ के एंट्री मारूंगा, क्योंकि मैं 30,000 का एंट्री तो कैशबुक में मार चुका हूं। 30,000 का एंट्री कहां मार चुका हूं? तो मैं बोला शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में कितना डालूंगा मैं? 150। 150 और यहां पे क्या डालूंगा? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉट। अरे सॉरी, क्या सही बोल रही बेटा? 120 एंड 30। क्या कोई डिफिकल्टी है? चलो वापस। अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा सवाल है, ये तो बेसिक बन जाएगा थोड़े टाइम बाद, बट दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं कहा अगले पे आओ। अब अगला क्या लिखा है? अलॉटमेंट का पैसा मांगा आपने, और क्वेश्चन कहता है बचा हुआ पूरा पैसा हमारे पास आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, ओके चलो। सो मैंने कहा आप सुनो, मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, और मैं यहां पे लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखूंगा मैं? टू शेयर अलॉटमेंट। अब अगेन ये ध्यान रखना, पैसा तो पूरे शेयर्स पे ही मांगोगे। कितने थे? 40। 40 अलॉट हुआ तो 40 इंटू 5 कितना पैसा मांगोगे? 2 लाख। आप समझना। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ही फोकस डाल के तुम्हारे दिमाग में जो चलेगा वो बता रहा हूं। कई बच्चे ये कह सकते हैं सर वो 30,000 तो आ गए, तो 30,000 मांगो मत। अरे 30 एडवांस आ गए ना, तो कई बच्चे, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा, सोचोगे तब, आज नहीं आएगा। आ सुनने, जब सोचोगे तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 30 तो पहले आ गए, तो मांग 2 लाख क्यों रहे हो, मांगो 170। बट मैं बोला अकाउंट्स ऐसे नहीं चलता। अभी मैं सेकेंड एंट्री मारता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा 2 लाख से एंट्री क्यों मारा। अकाउंट्स में लेजर सिस्टम होता है। अब आप सुनो, मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं, ऑब्वियसली मेरे पास जब पैसा बैंक में आएगा, तब मैं कहूंगा मेरे पास 2 लाख माइनस 30,000 आएगा। सही बात है? तो यहाँ 170 डाला मैं। कितना डाला? 170। तो शेयर अलॉटमेंट, हाँ यहाँ पे कितना डाला? 170। सही है क्या? चलो क्लियर है। अब सुनो,
अगर मुझे एक बात बताओ, मैं ये बैंक वाली एंट्री यहाँ नहीं मारूंगा, मैं कैश बुक में मारूंगा, मैं अभी सिर्फ पहले एनालिसिस के लिए बता रहा हूं। मेरे को बोलो अगर मैं यहाँ 170 से एंट्री मारता, अभी आप सुनना पहले एक बार समझना, अभी करंट लेजर बनाते हैं, शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट में कितना डेबिट मारा 2 लाख, क्रेडिट कितना मारा 170, यहाँ पे क्रेडिट कितना मारा 30। तो अब अगर आप शेयर अलॉटमेंट का लेजर देखोगे तो जीरो बैलेंस बचेगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है सारा पैसा आ गया। अगर मैं ये 170 से मारता, 170 से मारता, तो 30,000 का क्रेडिट बैलेंस बच जाता शेयर अलॉटमेंट में। कितना बच जाता क्रेडिट? तो यार मेरा अगर क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, और मैं उनको यहाँ पे उस 30,000 का फायदा देने वाला हूं, तो मुझे शेयर अलॉटमेंट को तो डेबिट मारना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना? अरे यार अकाउंट्स ऐसे चलता है कि आपका एक एसेट था डेटर, उसने पैसा दिया, तो आप उसको क्रेडिट मारते हो ना, तो उसको डेबिट को आप क्रेडिट करोगे तभी तो नलिफाई होगा। तो आपने यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट की, बट जैसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा आप उनसे पैसा नहीं लोगे, इसका मतलब इस स्टेज पे आके तुमने उनको बेनिफिट दिया, तो बेनिफिट दिया तो तुमको उनको डेबिट तो मारना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तुम्हारी बुक्स में लाइबिलिटी दिखती रहेगी। अरे हाँ या ना? क्या दिमाग में गया क्या? तो मैंने कहा ये एंट्री यहाँ आएगी नहीं, ये सिर्फ मैं तुम्हें नॉलेज पर्सपेक्टिव से बताया था। ये एंट्री कहाँ जाएगी? यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे टू शेयर कितना आया। अब अगेन, अब अपने को ये नहीं पता आगे क्या है, तो इसी को बैलेंस करके खत्म कर दो। एक्सट्रैक्ट है, क्या हम क्लोज कर सकते हैं इसको? चलिए, प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस, फिर अगला क्वेश्चन मैं तुमसे करवाऊंगा।